बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने यूनिट नंबर 5 स्टार्ट किया हुआ है 10th क्लास की मैथमेटिक्स का, सेट्स एंड फंक्शंस। आपको पता है कि यूनिट नंबर 5 के 2 पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट 5.3 तक है जिसमें सिर्फ सेट्स यूज़ हुए हैं, और 5.4 और 5.5 में जहाँ सेट्स यूज़ हुए हैं वहाँ हमने फंक्शंस को भी पढ़ना है। सेट्स एंड फंक्शंस चैप्टर का नेम था। तो 5.4 से 5.5 तक हमने सेट्स के साथ फंक्शंस को भी पढ़ना है। तो फंक्शंस की बेस के लिए ज़रूरी था कि हमें ऑर्डर्ड पेयर्स का पता हो, कार्टेशियन प्रोडक्ट का पता हो, क्योंकि आगे जाके हमने बाइनरी रिलेशन पढ़ना है और फिर उस बाइनरी रिलेशन से आगे हमने नेक्स्ट फंक्शन तक जाना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्डर्ड पेयर्स को डिफ़ाइन किया था, जिसमें ऑर्डर्ड पेयर को हमने डिफ़ाइन करते हुए ये चीज़ डिस्कस की थी कि ऑर्डर्ड पेयर 2 नंबर्स पे कॉन्सिस्ट होता है। ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट नंबर होता है यानी फर्स्ट एलिमेंट होता है वो एक्स कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है, और जो सेकंड नंबर होता है वो वाई कोऑर्डिनेट से बिलोंग करता है। तो आज हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स को जो है वो डिफाइन करना है। नॉन एम्प्टी सेट्स कौन से सेट्स होते हैं? जो एम्प्टी ना हो, हैविंग सम एलिमेंट्स। और कार्टेशियन प्रोडक्ट जो हमने फाइंड करना है, यहाँ प्रोडक्ट में कोई सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं होगी कि 2 3 टाइम 6 और 4 3 टाइम 12, बल्कि हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट को डिफाइन करना है और उसके लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर्स की जो है वो ज़रूरत पड़ेगी। तो सबसे पहले हम इसको डिफाइन करते हैं, फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। डिफाइन कार्टेशियन प्लेन, सॉरी, क्वेश्चन है डिफाइन कार्टेशियन प्रोडक्ट, यानी आज हमने 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करना है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी denoted by A cross B consist of all ordered pairs x y, यानी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है असल में वो उनके ऑर्डर्ड पेयर्स पे कॉन्सिस्ट होता है। और उन ऑर्डर्ड पेयर्स की का जो ऑर्डर होता है वो क्या होता है कि सच दैट x बिलोंग्स टू A एंड y बिलोंग्स टू B, यानी ऑर्डर्ड पेयर में जो फर्स्ट एलिमेंट x होता है वो फर्स्ट सेट A से बिलोंग करता है, और ऑर्डर पेयर का जो सेकंड एलिमेंट y होता है वो सेट b से बिलोंग करता है। यानी ऑर्डर पेयर को बनाने के लिए हमने जो फर्स्ट एलिमेंट लेना होगा वो फर्स्ट सेट से लेना होगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से लेना होगा। अगर हमारे पास होगा b क्रॉस a, तो फिर ऑर्डर पेयर में जो x कोऑर्डिनेट होगा वो सेट b से बिलोंग करेगा, और जो y कोऑर्डिनेट होगा वो सेट a से बिलोंग करेगा। यानी ऑर्डर पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो फर्स्ट सेट से बिलोंग करेगा, और सेकंड एलिमेंट जो है वो सेकंड सेट से बिलोंग करेगा। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक सेट है जिसके एलिमेंट्स हैं 1 2, नॉन एम्प्टी सेट है, और एक सेट बी है जिसके एलिमेंट्स हैं 4 5 6, और ये भी नॉन एम्प्टी सेट्स है। जब हम ए क्रॉस बी फाइंड करेंगे तो सबसे पहले सेट ए राइट करेंगे, फिर क्रॉस का साइन, फिर सेट बी राइट करेंगे। अब हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन। जो हमने ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं उसमें से जो एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो सेट ए से बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ हमने जो ऑर्डर जो मल्टीप्लिकेशन का ऑर्डर जो हमने लिखा हुआ है उसमें सेट ए हमने पहले राइट किया हुआ है। तो ऑर्डर्ड पेयर का जो फर्स्ट एलिमेंट x होगा, x कोऑर्डिनेट, वो सेट ए से होगा, और जहाँ x कोऑर्डिनेट वो 1 है, यानी 1 का ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे 4 के साथ। 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है और 4 जो है वो सेट बी से बिलोंग कर रहा है, तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर बनेगा 1 4। सेकेंड ऑर्डर पेयर भी बनेगा 1 5। पहले हम 1 के ऑर्डर पेयर बना लेंगे। सेट ए के फर्स्ट एलिमेंट 1 के ऑर्डर पेयर सेट बी के सारे एलिमेंट्स के साथ हम बना लेंगे, यानी 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 1 का ऑर्डर पेयर बनेगा 6 के साथ। तो 1 जो है वो फर्स्ट सेट ए से बिलोंग करता है, तो ये एक्स कोऑर्डिनेट है, और जो 4 है हमारे पास ये सेट बी से बिलोंग करता है, तो ये वाई कोऑर्डिनेट है। यानी ऑर्डर्ड पेयर जो हमने बनाना है उसमें से फर्स्ट एलिमेंट यानी एक्स कोऑर्डिनेट फर्स्ट सेट से होना चाहिए और वाई कोऑर्डिनेट सेकंड सेट से होना चाहिए। फिर हमने फर्स्ट सेट ए का जो सेकंड एलिमेंट 2 है इसके ऑर्डर्ड पेयर बनाने हैं, तो 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 4 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 5 के साथ, फिर 2 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा 6 के साथ। तो यूँ हमारे पास ए क्रॉस बी सेट जो है वो हमें हासिल हो जाएगा। यानी यहाँ पे जो ऑर्डर्ड पेयर है ये कार्टेशियन प्रोडक्ट के सेट का एलिमेंट के तौर पे आ रहे हैं, एज अ एलिमेंट हमारे पास ये आ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वंस अगेन फिर सुन लें कि कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ 2 नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी denoted by A cross B consist of all ordered pairs x y
सच दैट x बिलोंग टू a एंड y बिलोंग टू b, यानी जो ऑर्डर पेयर हम बनाएंगे उसमें से जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो सेट a से बिलोंग करेगा और जो सेकंड एलिमेंट होगा वो सेट b से बिलोंग करेगा। इंशाल्लाह ताला कल हम नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 स्टार्ट करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। नेक्स्ट इंशाल्लाह ताला हमने बैंड रिलेशन की तरफ बढ़ना है और बैंड रिलेशन से फिर हम फंक्शन की तरफ जाएंगे। डियर स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।